जी जनाब, होप ऑल इज वेल फ्रॉम योर साइड। आज हम जा रहे हैं नॉर्थ कश्मीर से साउथ कश्मीर की तरफ, जहां पर बी कीपर ने शहद की मक्खियों को पालने का काम शुरू किया है। आज देखेंगे कि शहद की मक्खियां कैसे शहद को तैयार करती है। मुझे लगा कैसे कैमरा में दिखाएंगे सर इसको। ये शहद जो है ये 500 ग्राम है, आधा केजी है। इसकी जो रेट है वो है 700 रुपीज़। इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, डायबिटिक पेशेंट होता है उसको ये वाला होने लगता है। ये देखिए दोस्तों, इसके ऊपर शहद की मक्खियाँ भी है। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो शहद की मक्खियाँ हैं इनका काम है, इनकी हार्ड वर्क है और पास ही बैठे हैं, क्योंकि ये सोचते हैं अपने हिसाब से कि हमारा ये हार्ड वर्क है, हमारी खेती है, हमने इस चीज़ को तैयार किया, तब जाके ये इसको यहाँ टेक केयर करने के लिए है। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हो कितने लोग आते हैं ये पानी जो है, शहद जो है कश्मीर का, इस चीज़ को खरीदने के लिए। ये जगह बी क्वीन के नाम से काफ़ी फेमस है। यहाँ पर इटालियन बीज और लोकल बीज को भी रखा गया है। शहद को खुदा ने बड़ा शफा रखा है, अगर हम इसको कुदरती मल्टीविटामिन्स भी कहेंगे तो कम नहीं होगा। ज़रा आप गौर करें, जब हम शहद खाते हैं, जब शहद की मक्खी किसी फूल पर या किसी पौधे पर बैठी हो तो उस फूल की या और उस पौधे की जो भी विटामिन होते हैं वो सारे शहद में आ जाते हैं, जो शहद हम खा रहे होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि शहद में प्योरिटी हो, एक नेचुरल फिनोमिनल प्रोसेस से तैयार किया गया हो। यहाँ हम कह सकते हैं कि ये खुदा की तरफ से एक न्यूट्रिशनल कंप्लीट पैकेज होता है, जिसको जवान बुजुर्ग बच्चा सब इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है, शहद का खाना एक मैनेजेबल क्वांटिटी में कंज्यूम करना बहुत सेहतमंद होता है। बी कीपर ने इन शहद की मक्खियों को इस तरह से शेल्टर फराहम किया है। शहद की मक्खियाँ इन बॉक्सों में अंडे वगैरह देती हैं और इनकी जो नस्लें हैं वो भी महफूज रहती है। किस तरह से ये शहद बनता है, किस तरह से ये शहद तैयार होता है, ये देख रहे हो आप। ये बी बॉक्स होते हैं। एज पर रिकमेंडेड बाई द एक्सपर्ट्स, नीम गर्म पानी में शहद का खाना अच्छा होता है। छोटे से शहद के चम्मच में 5000 फूलों का रस होता है। ह्यूमन बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। सलाईजीत परफ्यूम है, ये कैसर का बना है। ये परफ्यूम को 400 रुपीज़ में मिलेगा। और ये जो है ये सलाईजीत, ये डब्बी, ये आपको 1100 रुपीज़ में आपको यहाँ से मिलेगी। ये देख, हम इस चीज़ को अतर कहते हैं यहाँ इस कश्मीर में। ये कैसर का बनाया हुआ है। ये देखिए आप, हम इसको थोड़ा सा आपके सामने ही चेक करेंगे। ये देखिए, तो ऐसे करेंगे, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे लगा सकते हैं। इसमें अच्छी स्मेल आ रही है और बहुत ही यूनिक स्मेल आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पास ही फूल है। शहद की एक खासियत ये भी होती है कि शहद की मक्खी अगर पूरे कुदरती अमल से शहद को तैयार करती है तो फिर वो 1000 साल भी पड़ा रहे तो फिर ना तो वो ख़राब होता है और ना तो उसके जायके में ज़रा बराबर फ़र्क आती है। आज हम यहाँ आए हैं साउथ कश्मीर में। द ब्रांच विच डील्स द हनी बी, उसे हम सब एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। इस बॉक्स में 8-9 शेल्फ्स पाए जाते हैं। आप इस चीज़ को खुद भी देख सकते हैं। हर एक बॉक्स में 5 से 7 हज़ार शहद की मक्खियाँ होती है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे बॉक्स में एक ही क्वीन होती है और पूरे बॉक्स में शहद की मक्खियाँ जो होती है वो इस क्वीन को अपना हेड मानती है। क्वीन के ऑर्डर्स हर एक शहद की मक्खी स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, तब जाके शहद तैयार होता है। क्वीन के अलावा इस बॉक्स में 2 कैटेगरीज की शहद की मक्खियाँ पाई जाती है। पहली कैटेगरी में वर्कर्स आते हैं, जिनको हम फीमेल हनी बीज भी कह सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो ड्रोन की होती है, जिनको हम मेल हनी बीज भी कह सकते हैं। दोस्तों, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इनके साथ क्वीन भी इस वक्त है। क्वीन का साइज बाकी शहद की मक्खियों से बड़ा होता है। जो इस बॉक्स में वर्कर्स वाली कैटेगरी होती है, जिनको हम फीमेल हनी बीज भी कहते हैं, उनका ये खास काम एक रहता है कि वो
दिन में 50-60 बार 2 से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं और वहां से फूलों और पौधों का रस अपने पेट में साथ लाते हैं। बाद में इस बॉक्स में जमा करते हैं। जहां पर ये फार्म सेटअप किया गया है वहां के जुरिस्डिक्शन में बहुत किस्म के फूल और पौधे भी लगाए गए हैं और इस तरह से जो ये शहद की मक्खियां हैं इन चीजों का भरपूर फायदा उठाते हैं। चन्न भी लगा थोड़ा शर्मा गया, तेरे चेहरे तो रोशन बन गया, दुनिया दे रंग भी फेंके लग दे, तेरे नाल सब कुछ चमके लग दे। दोस्तों मेरी लेफ्ट साइड में इस लड़के ने MBA की डिग्री कंप्लीट की है। जब मैंने इसके साथ बात आपका जो ये हनी बी फॉर्म है ये कैसे पॉपुलर है थ्रू आउट इंडिया में, उसका जवाब था honesty is the best policy. After the interaction with these guys, they are putting a lot of hard work on the regular basis and it is the universal fact. Early success is scam, complete success takes time. कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर क्वीन बुक से बाहर कभी चली जाए तो बाकी जो शहद की मक्खियाँ हैं वो भी सारी बाहर ही आती है। एनिमल वर्ल्ड में डिसिप्लिन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। दोस्तों डिसिप्लिन एक ऐसी टर्म है जिस किसी में भी इस डिसिप्लिन को डाला जाए तो उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट आ जाता है। ये कंप्लीट नॉलेज जो मैंने कलेक्ट की, दिस ऑल क्रेडिट गोज टू दिस गाय। कसर जो है ना, आप क्या बोलते हैं इसको? नहीं ये नहीं केसर, इस वक्त केसर नहीं है। थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे कि ये शहद जो है कैसे बनता है। दोस्तों एक बॉक्स में 5000 से 7000 तक शहद की मक्खियाँ होती है। इनको हम एपी कल्चर के नाम से भी जानते हैं, मतलब द साइंस ऑफ मेंटेनिंग द कॉलोनीज ऑफ बीज। हनी बीज के बॉक्स में एक क्वीन होती है और 100-200 ड्रोन्स होंगे, 4-5 हजार वर्कर्स होंगे। क्वीन इनमें हेड होती है और जो वर्कर्स होते हैं वो दिन भर बाहर ही रहते हैं। फूलों का रस और पौधों का रस बाहर से चूस के और इन बॉक्सों में कलेक्ट कर लेते हैं। और जो ड्रोन्स होते हैं उनकी तादाद बहुत ही कम होती है, जिनको हम मेल हनी बीज भी कहते हैं। इनका ये काम होता है कि ये क्वीन के साथ दिन भर रहते हैं और इनके आपस के तालमेल के साथ हनी बीज का शहद तैयार हो जाता है। दोस्तों ये मैं भी सोचता हूँ, आज से 10-20 साल पहले जब ये शहद की मक्खियाँ हमारे घरों में हुआ करती, पुराने घरों की जो वॉल्स थी, आउटर साइड में की जो वॉल्स थी, उन वो एक शेल्फ जैसा बनाते थे, सिमिलर टू द स्क्वायर होता था। आउटर साइड से उसमें एक नॉर्मल साइज का होल रखा जाता था और उस होल से ये जो हनी बीज हुआ करती थी वो आ जाती थी, मेहमान बन के हमारे घरों में उस वक्त के ज़माने में आती थी। कश्मीर की बी क्वीन के नाम से उसको लोग जानते हैं। उसी ने इस फॉर्म को यहाँ पे सेटअप किया। मुझे लगता है एक होनी ने मुझे यहाँ काटा क्योंकि थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन आपके साथ में ज़रूर बात करूँगा। इसका ओनर जो है वो बोल रहा था कि ये जो मक्खियाँ है ये दिन भर जाती है यहाँ आस पास में, जो यहाँ पर नेबरिंग फील्ड है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। हालांकि ये जो कैमरा है मेरे पास ये आपको शायद नहीं दिखा रहा होगा, मेरे पीछे भी बहुत सारा फील्ड है, बहुत सारी ग्रीनरी है, हरा बहुत सारे फूल भी है। कि जो मक्खियाँ 6-6, 7-7 बार जाते हैं और उन फूलों के ऊपर बैठते हैं और उसके बाद में बॉक्सेस में फिर वापस आ जाते हैं। इसका मतलब है ये जो शहद यहाँ पर बनता है ये एक प्रोसेस है। जब हम इस प्रोसेस को जानेंगे, हालांकि अगर इसमें शहद की मक्खियाँ हैं, ये जो शहद की मक्खियाँ इसी में रहेंगी, तो आप मुझे बताओ वो जो प्रोसेस है, वो हनी बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा। जंगली माछ कहते हैं कश्मीरी में, इसको किकर माछ कहते हैं कश्मीरी में। ये दोनों कश्मीर के ही है। सलाई जीत भी मिलता है और दूसरा अतर जिसको हम कश्मीरी में कहते हैं ज़फ़रान अतर, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये पूरे कश्मीर में इस वक्त ये चीज़ बहुत ही फेमस है और यहाँ ये जो जगह है ये साउथ कश्मीर में है। इस जगह को बी क्वीन के नाम से इस फार्म को सेटअप किया गया। ये इस वक्त मशहूर है पूरे इस कश्मीर में। पूरा नॉन लोकल्स भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी यहाँ से चीज़ें ले ली। ये पूरा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है इस चीज़ को, क्या बोलते हैं हम इसको, ऑनेस्टी को। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से कोई भी काम इंसान करेगा वो काम तो आगे जाएगा ही जाएगा। इंसान चाहे किसी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहता हो, ऑनेस्टी की पॉलिसी को अप्लाई करके वो हर काम को आगे ले जा सकता है।